जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरिवंश। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा भला बुरा, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, जो भी कर्म करते हैं या जो भी वचन बोलते हैं, उन सभी कर्मों को, उन सारे वचनों को परमात्मा देख रहे हैं और उनकी दृष्टि से बच पाना संभव नहीं है, असंभव है। संसार के किसी भी कोने में चल जाइएगा, कोई अपराध कर लीजिएगा, बच नहीं पाइएगा उनकी दृष्टि से। आज मैं आपको यही बताऊंगा। वैसे आपने देखा होगा कि आजकल सीसीटीवी कैमरे बहुत लगे हुए हैं, तो वहां लिखा जाता है कि आप कैमरे के निगरानी में हैं। अरे हो सकता है कि कैमरा खराब हो जाए, आप उसके नजर में आए ही ना, परंतु ध्यान रहे कि परमात्मा की दृष्टि कभी खराब नहीं होगी। परमात्मा की दृष्टि रूपी कैमरा कभी खराब नहीं होगी और आप उनके दृष्टि में सदैव रहेंगे, सदैव रहते भी हैं आप। बस आप मानते नहीं हैं, जानते हैं, मानते नहीं हैं। यदि मानते तो भय अवश्य करते, यदि मानते तो अधर्म नहीं करते, यदि मानते तो कोई अपराध नहीं करते आप। तो आइए इस कथा के माध्यम से हम यह जानते हैं कि क्या परमात्मा हमारे कर्मों को देखते हैं, और फिर जानने के बाद परमात्मा को मानेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, हमने आज तक जो भी अधर्म किए हैं, जो भी पाप किए हैं, सारे पाप को और सारे अपराध को क्षमा करें। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दाता दिन नाम के किसान रहते थे। उनका एक पुत्र था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रामू रखा था। दाता दिन जब खेत में काम कर घर आते और रात्रि में विश्राम करते तो अपने पुत्र को कहानी सुनाते और उस कहानी के अंत में कहते कि पुत्र, ध्यान से सुनना, तुम्हारे कर्मों को कोई देखे ना देखे, परंतु वो परमात्मा तुम्हारे कर्मों को देखता है। अब यह कहानी दादा दिन अपने पुत्र को नियमित रूप से सुनाते और कहते कि तुम्हारे कर्मों को कोई देखे ना देखे, परमात्मा देखता है। एक सुबह जब दाता दिन खेत में काम करने के लिए जाने लगे तो पुत्र से पूछा कि पुत्र ये बताओ, तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा है? तो पुत्र ने कहा, पिताजी हाँ, मुझे याद है कि आपने मुझसे कहा है कि हमारे कर्मों को कोई देखे ना देखे, तुम्हारे कर्मों को कोई देखे ना देखे, परमात्मा देखता है। दाता ने प्रसन्न हुआ कि पुत्र ने मेरी बातों को ध्यान से सुना है। कुछ समय बीता, उस गांव में अकाल पड़ गया। अब दाता दिन को दाने दाने के लाले पड़ गए। खाने के लिए घर में एक छटाक चावल भी नहीं था, अन्न नहीं था। तो एक दिन अपने पुत्र को लेकर के किसी दूसरे गांव में गए अन्न की चोरी करने के विचार से। तो अपने पुत्र को गांव के खेत के मेड़ पर खड़ा कर दिया। मेड़ तो आप जानते होंगे ना, जो खेतों के बीचों बीच बना होता है एक पतला सा रास्ता, उसे हम मेड़ कहते हैं। उसी पर खड़ा कर दिया और बोला, मैं जाता हूँ, कुछ अन्न की व्यवस्था करता हूँ, परंतु देखना कि कोई इधर आवे ना और कोई देखे ना। यदि कोई देख रहा हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं चला आऊंगा। दाता दिन जब खेत में गए, अभी कुछ ही समय हुआ उनके गए हुए, तो पुत्र ने आवाज दी। तो पुत्र ने आवाज दिया, पिताजी देख रहे हैं, देख रहे हैं। दाता दिन ने आवाज सुना और दौड़ के पुत्र के पास आए। चारों तरफ ऐसे देखा, चारों तरफ देखा, कहा, पुत्र कहाँ कोई देख रहा है? क्यों रे, तू झूठ क्यों बोल रहा है? कोई तो नहीं देख रहा हमें। तो पुत्र ने जो बात कहा वो ध्यान से सुनिएगा, यह समझने वाली बात है।
पुत्र ने कहा, पिताजी आपने ही तो मुझसे कहा है कि हम जो कर्म करते हैं, अच्छा भला बुरा जो भी कर्म करते हैं संसार में, हमारे सभी कर्मों को कोई देखे ना देखे, वो परमात्मा देखता है। तो क्या परमात्मा आपके इस कर्मों को नहीं देख रहे होंगे? बताइए। अब दादा दिन पुत्र की इस बात को सुनकर के बड़ा लज्जित हुआ। उसने पुत्र से कहा, पुत्र तुमने आज मुझे एक पाप करने से बचा लिया। प्रभु के दृष्टि में मुझे खराब होने से बचा लिया। तू धन्य पुत्र कि मैंने तुझे शिक्षा दिया और तूने उस शिक्षा के माध्यम से आज मुझे पाप करने से बचा लिया, परमात्मा के दृष्टि में खराब होने से बचा लिया। तो प्रिय भक्तों, ऐसे ही हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा भला बुरा, सभी परमात्मा देखते हैं। यह सोच करके, यह विचार करके आप कोई भी गलत काम मत करें, अधर्म ना करें, क्योंकि जाना आपको वही है, जाना आपको वही है। तो अपना यह लोक और परलोक दोनों बनाए। यहाँ तो आप जो भी कर रहे हैं ना, वो आप छिपा सकते हैं मनुष्य से, सीसीटीवी कैमरे से छिपा सकते हैं, परंतु परमात्मा से नहीं छिपा सकते, वो सब देख रहे हैं। तो यह सोचकर के हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री मन्नारायण, जय श्री भक्तों।